नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो है क्या है सेल्स के राज। आप देखते हैं दोस्तों, कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं जो कि पूरी जिंदगी घिसते रहते हैं, लेकिन वो लाइफ में कुछ भी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही थोड़े समय में वो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर लेते हैं, बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये ज्यादा अर्निंग करते हैं और ज्यादा तरक्की करते हैं, उन सेल्समैन के पास ऐसा क्या होता है कि वो इतना ज्यादा कुछ कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं सेल्स के ऊपर। व्हाट इज द सेल? किसको कहेंगे हम सेल? दो व्यक्तियों के बीच में उत्साह के लेन देन को सेल कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, जब भी आप किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, 10% जो सेल्स होती है वो आपकी प्रोडक्ट की वजह से होती है। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट दिखता कैसे है, उसकी क्वालिटीज कैसी है, उसकी पैकिंग कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसकी जो 10% सेल्स होती है दोस्तों, वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। और जो 90% सेल होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों आपके उत्साह के कारण। आप कस्टमर के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में कितना उत्साह है और कितना जैसे आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों कि आपकी 90% सेल होती है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास जाएं सेल करने के लिए, तो आपके अंदर जो उत्साह है वो एकदम भरपूर मात्रा में होना चाहिए दोस्तों। एक्साइटमेंट होना चाहिए दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। और फिर देखिए दोस्तों, आपकी जो 90% सेल है वो इसी के कारण होती है दोस्तों, उत्साह के कारण। और 10% जो सेल होती है वो आपके प्रोडक्ट के कारण होती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटीज कैसी है और उसकी पैकिंग और दिखने में कैसा है। यदि आप जो दोस्तों सेल्स के प्रोफेशन में हैं, तो दोस्तों आप रिकॉर्ड रखना शुरू करिए दोस्तों। जब भी आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड रखना शुरू करिए। आपके पास जब हर कस्टमर का रिकॉर्ड्स होगा, आपकी डायरी में नोट होगा, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप कैसा काम करते हैं और कितना काम करते हैं। आप 20 कस्टमर से मिलते हैं, उनमें से आप कितने कस्टमर को सेल कर पाते हैं और नेक्स्ट जो आपकी विजिट होती है उसमें कितना सेल कर पाते हैं। दोस्तों, जब आप रिकॉर्ड रखना शुरू करेंगे तो दोस्तों आपको आपकी काम करने की कैपेसिटी का पता चलेगा। और यदि आप रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो आपको आपकी कैपेसिटी का पता नहीं चलेगा और पूरी लाइफ ऐसे घिसते रहेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों, यदि आप सेल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप कस्टमर का रिकॉर्ड रखना शुरू करिए, आपकी डायरी में उसको नोट करिए जिस कस्टमर के पास। अगला जो पॉइंट्स है दोस्तों हमारा, वो है फॉलो अप। पहले दिन जब आप 10 बिल्कुल नए और फ्रेश कस्टमर से मिलते हैं, उनके अंदर से कुछ कस्टमर या कुछ कस्टमर ही आपको ऐसे मिलते हैं जो आपसे ठीक से बात करते हैं या फिर आपसे बिठाते हैं या जिनके पास आप अच्छी बैठ के बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपकी दूसरी विजिट होती है या तीसरी विजिट होती है, तो धीरे 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 आपको पता लगता है कि आपका कस्टमर कौन बनेगा और कौन सा कस्टमर ज्यादा पॉजिटिव है। दोस्तों, जब आपकी 5वीं विजिट कस्टमर के पास हो जाती है तो कस्टमर के साथ आपके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। उस रिलेशंस के कारण ही आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाते हैं और आप उस रिलेशन के कारण ही वो कस्टमर आपका परमानेंट कस्टमर बन जाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, यदि आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो बार बार में कस्टमर का फॉलो अप करें, उसके पास कॉल करें और जैसे बार बार में कोई भी वीक के अंदर दिन फिक्स करें कि आप उसके पास जाते रहें। धीरे धीरे आपके रिलेशन क्रिएट होंगे और जब रिलेशन क्रिएट होंगे तो वो आपका कस्टमर बन जाएगा और आपके प्रोडक्ट को खरीदने लगेगा। कस्टमर से क्वेश्चन पूछना। दोस्तों, जब आपकी 4 से 5 विजिट कस्टमर के पास हो जाती हैं तो आप कस्टमर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो प्रोडक्ट वो अभी ले रहा है किसी दूसरी कंपनी का, उसके बारे में कस्टमर से पूछ सकते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में सर आपको सबसे अच्छी क्या खास बात लगती है। जब वो उसके बारे में बताए कि इस प्रोडक्ट के अंदर सबसे खास बात ये है, तो फिर उससे पूछिए कि सर इस प्रोडक्ट की आपको सबसे
बुरी चीज क्या लगती है इसके अंदर जो कि आप पसंद नहीं करते हैं। जब वो उस प्रोडक्ट की बुरी चीज बताएगा दोस्तों, तो उसको पकड़ लीजिए, उसको पकड़ के फिर आपका जो प्रोडक्ट है उससे आप कंपेयर करिए, आपके प्रोडक्ट की अच्छी बातें उसको बताइए, उसकी क्वालिटीज बताइए, उसकी गारंटी वारंटी क्या है उसके बारे में उसको बताइए। और उससे जब कंपेयर करके जब आपको पता चल जाएगा कि दूसरा जो प्रोडक्ट कस्टमर अभी यूज कर रहा है उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसके बारे में दोस्तों आप अपने प्रोडक्ट को और उसको साथ में रख के दोनों को कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कस्टमर से आप जितने ज्यादा पॉजिटिव क्वेश्चन करेंगे, जितने ज्यादा पूछेंगे, तो आपको कस्टमर की समस्या का पता लगेगा दोस्तों। और कस्टमर की समस्या का जब आपको पता लगेगा तो आप जैसे उसकी समस्या को दूर करके अपने प्रोडक्ट को सेल। वीडियो में आपको जो चीज अच्छी लगी नीचे कमेंट में बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।